दोस्तों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह हमारा गोभी का फसल है। तो आप इस वीडियो में आज जानेंगे, ऐसे बहुत से किसान हैं जैसे कि बारिश के सीज़न में वो फूल गोभी की खेती करते हैं। तो उन्हें जानकारी नहीं रहता है कि हम 1 एकड़ में यूरिया खाद जब हमें डालना चाहिए तो हमारा ट्रांसप्लांट करने के बाद हम 1 एकड़ में क्या डोज हमें देना चाहिए। तो ये चीज़ अगर आप नहीं जान पाते हैं और अपने गोभी के फसल में अगर बरसात के सीज़न में यूरिया खाद का प्रयोग ज़्यादा कर देते हैं तो आपके गोभी के फसल में दोस्तों फंगस आ जाता है। तो जो भी हम अपने फसल में डालते हैं दोस्तों, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। और जैसे कि इस वक्त हमारे पास दोस्तों 50,000 गोभी का पौध का ट्रांसप्लांट हो चुका है और अभी 50,000 पौध गोभी का ट्रांसप्लांट और होगा। ये मान चलिए 10-15 दिन में हमारा पूरा 1 लाख गोभी का ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी का अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो मैं उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या ब्लॉक हरन टीनगन देवनपाद से शूट कर रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं, चाहे जब भी आप गोभी का खेती करते हैं तो उसमें जो यूरिया खाद देना चाहिए, ये चीज़ आपको 100% सही जानकारी मिलेगा। और नहीं तो क्या रहेगा, आप अपने गोभी के फसल में जब ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जानकारी नहीं रहता है। जो किसान भाई को वो क्या करते हैं, अपने गोभी के फसल में यूरिया खाद दे देते हैं तो उसमें फंगस आ जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप खेती करते हैं तो खेती में अगर आप यूरिया ज़्यादा कर देते हैं तो आपका गोभी का फसल नुकसान हो जाता है। या आप इसके अलावा बात करते हैं जैसे कि आप अपनी दवा खुद ही लेते हैं, अगर आप अपनी दवा में जो थोड़ा अगर गलती कर देते हैं तो आपका जानलेवा हमला हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो यूरिया का शुद्ध काम है दोस्तों, सिर्फ इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर आप यूरिया ज़्यादा डालते हैं तो जो आपका गोभी का फसल है उस गोभी के फसल में फंगस आ जाएगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों, उस गोभी का जो तना है वह लंबा हो जाएगा। और जैसे कि जब हवा चलता है दोस्तों, जब हमारा पौध का लंबाई 1 फीट के आसपास हो जाता है तो हमारा पौध गिर जाता है। तो जो हमारा तरीका है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से अपनी गोभी की फसल में 1 एकड़ में डालते हैं तो आपके गोभी की फसल में ना तो फंगस आएगा दोस्तों, ना इसमें गलन आएगा और ना तो आपको कोई नुकसान होगा। तो जैसे कि ये जो आप फसल देख रहे हैं दोस्तों, जब भी आप बारिश के सीज़न में गोभी के फसल में यूरिया खाद देना है दोस्तों, आपको 1 एकड़ में सिर्फ 1 कट्टा ही यूरिया लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपको 3 या 4 किलो WDG 80% सल्फर लेना है। ये दोनों आपको एक साथ मिला लेना है और मिलाने के बाद ही आपको छींटा बीज से डालना है। जैसे कि ये जो पेड़ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पेड़ है, जैसे कि बहुत से किसान जब छींटा बीज से डालते हैं तो जो गोभी का पत्ता रहता है उस पर रुक जाता है। तो उस पे क्या होता है, उसी गोभी में फंगस आ जाता है। ये जो पत्ता आप देख रहे हैं इसी पर रुक जाता है। तो जैसे कि क्या करना है, आपको शाम के समय डालना है दोस्तों 4-5 बजे के आसपास। या तो जैसे कि बारिश होने वाला हो दोस्तों, बारिश होने के पहले आप डाल देते हैं तो जो गोभी के पत्ता पर यूरिया खाद रुकता है दोस्तों, वह हमारा बारिश होने के बाद धुल जाता है। अगर आप वहीं शाम के समय डालते हैं तो रात में जिस प्रकार आप देख रहे हैं दोस्तों, ओस इस प्रकार से ओस पड़ता है तो वह यूरिया का जो दाना रहता है दोस्तों, वह ओस से धुल जाता है। तो आपके गोभी की फसल में नुकसान नहीं होगा। और अगर आप 1 एकड़ में ट्रांसप्लांट करने के बाद 10 दिन का फसल हो चुका है तो बहुत से किसान क्या करते हैं, यूरिया का जो प्रयोग है दोस्तों इससे ज़्यादा कर देते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि यूरिया का प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं तो जो गोभी का पत्ता है दोस्तों, जब आपका 1 महीने का हो जाएगा, अगर आप यूरिया के बदौलत से गोभी का विकास कर रहे हैं और बारिश होने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो गोभी का पत्ता रहता है वह हमारा हल्का रहता है और जब बारिश की बड़ी बड़ी बूंद पड़ती है गोभी के पत्ते पर तो उसी में दोस्तों फंगस आ जाता है। एक रहता है दोस्तों काला टाइप में धब्बा दिखाई देता है, एक रहता है गलन। और कई ऐसे रोग हैं दोस्तों, जैसे कि जिस प्रकार से बारिश होता है उसी हिसाब से हमारे गोभी के फसल में फंगस लगता है। लेकिन अगर आप वहीं गोभी की खेती करते हैं तो इसमें जो यूरिया खाद देना है दोस्तों, आप ज़्यादा डोज मत दें। और आप अपने गोभी के फसल में आप मान चलिए 1 तारीख को डालते हैं तो दूसरा आप 10 दिन पर भी डाल सकते हैं। लेकिन जो यूरिया देना है दोस्तों, आप
दोबारा रिपीट कर ले, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि हम 1 एकड़ में 45 किलो डाल रहे हैं तो हम इसमें 20 किलो और बढ़ा दें, तो हम 10 दिन के बाद इसमें यूरिया खाद ना दें, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपको सिर्फ 45 किलो ही यूरिया खाद लेना है। और जो आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी हम अपनी गोभी के फसल में यूरिया खाद नहीं पड़ा हुआ है दोस्तों। कल हमारा गोभी के फसल में यूरिया खाद और सल्फ़र दोनों पड़ जाएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, बेड पर गोभी लगाने से जो शुद्ध फ़ायदा है, जैसे कि क्या होता है, बारिश का जो पानी रहता है नाली में भरा रहता है और जो हमारा गोभी का पौधा रहता है वह ऊपर रहता है, जिससे कि हमारा गोभी का एक भी पौध इसमें गलन और ना तो हमारा जो गोभी का पौधा देख रहे हैं ये हमारा नुकसान नहीं होने पाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप कोई भी खेती करते हैं तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। हम आपको वही जानकारी देते हैं जिससे कि आपका खेती में एक भी रुपया नजायज़ खर्च ना होने पाए। और इस वक्त दोस्तों, जैसे कि आज 9 अगस्त है, इस वक्त हमारे पास 50,000 गोभी का पौध का ट्रांसप्लांट हो चुका है। अभी हमारे पास 50,000 गोभी का पौध और ट्रांसप्लांट होगा। ये 10 और 15 दिन के आसपास हमारा हो जाएगा। ये जो हमारा खेत देख रहे हैं दोस्तों, यह हमारा 2 एकड़ का है। इसके अलावा दोस्तों 2 एकड़ का खेत अलग है गांव के पास, वहाँ इस वक्त गोभी का ट्रांसप्लांट चालू है। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे।